फिर है सुस्वर दुस्वर। ये शुभ नाम कर्म और सुभग नाम कर्म में क्या अंतर है? शुभ में और सुभग में क्या अंतर है? शुभ तो क्या है, शरीर से रिलेट करता है, उसके अंग उपांग मनोज्ञ हैं। और सुभग में वो व्यक्ति जो पर्सन है वह प्रीतिकर बनता है, मतलब वो जीव के ऊपर काम करता है और ये शरीर के ऊपर काम करता है। कोई शुभ हो सकता है लेकिन दुर्भग नाम कर्म हो उसके, यानी मस्तक अंग उपांग हैं तो मनोज्ञ, लेकिन फिर भी लोगों को प्रीति नहीं हो रही है। सुंदर लग रहा है लेकिन प्रीति नहीं हो रही है। दोनों में अंतर है। सुंदर लगना तो उसके अंग उपांग के कारण से सुंदर दिख रहा है, लेकिन वैसा होने पर भी बनती नहीं हमारे, उससे अच्छा नहीं लगता है, उससे मिलकर के मजा नहीं आता है। ऐसा हो सकता है। तो शुभ और दुर्भग का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अंग उपांग रमणीय नहीं है फिर भी सुभग हो, अच्छा लगता है, प्रीतिकर लगता है, ऐसे भी लोग होते हैं। गांधी जी थे कि नहीं? हमने इन दोनों को नहीं तो फिर आप लोग समझेंगे राष्ट्र विरोधी है। शरीर भले ना भला हो लेकिन फिर भी लोगों को अच्छा लगता है, ऐसे। तो इसलिए इन दोनों में अंतर है। सुस्वर दुस्वर। सुस्वर दुस्वर क्या है? स्वर नाम कर्म, जिस कर्म के कारण से जो स्वर होता है वह स्वर शुभ हो, सुरीला हो, मधुर हो, वह नाम कर्म सुस्वर नाम कर्म कहलाता है। फिर है दुस्वर, जिस कर्म के कारण से स्वर जो है गर्धव काक इस टाइप का बहुत अशुभ कर्कश सी ध्वनि निकलती हो, उससे कहते हैं दुस्वर नाम कर्म। समझ में इजी है ये? बोलोगे क्या आप? मैं बता रहा था। थैंक यू। लेकिन जो आप बोल रहे हो वो सुस्वर दुस्वर वो नहीं होता। मतलब आप जैसे कोई गालियां दे रहा है तो कर्कश शब्द बोल रहा है, तो वो दुस्वर नाम कर्म से बोलेगा कि सुस्वर नाम कर्म से बोलेगा? बहुत ही कुछ तो भी बातें बोले जा रहा है, बकवास किया जा रहा है, कठोर परुष मर्मत छेदी वचन कह रहा है, तो वो कौन से कर्म से बोल रहा है? वो सुस्वर दुस्वर का काम नहीं है। गालियां भी मीठी ध्वनि में दी जा सकती है लेकिन वो गालियां ही रहेगी। और प्रिय वचन भी, जैसे किसी का आवाज ही कर्कश रहती है लेकिन वो प्रेम से बात कर सकता है। हमारे महेश जी मिले आप लोग, अतिथि भवन वाले लोग जानते होंगे। कंठ की आवाज कठोर हो सकती है लेकिन बड़े प्रेम से बोलते हैं। तो आप लोग आवाज पे मत जाना, है ना। आवाज तो पूर्व कर्म का है, लेकिन अभी जो बोला जा रहा है वह अपने भावों से, अपन विचार करके विवेक से बोलते हैं। इसमें इतना समझने लायक है कि देखो, प्रकृति ही स्वर नाम कर्म नहीं बदलता है। जन्म से जो जिसका स्वर है वो स्वर वैसा बना रहता है। किसी को है तो सुस्वर ही रहेगा, किसी को दुस्वर है तो दुस्वर ही रहेगा। तो कहते हैं कि देखो, ये पूर्व कर्म के निमित्त से आपको ये तो सुस्वर दुस्वर मिल गया, कदाचित दुस्वर है, आपका आवाज का जो टोन आवाज है वो अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम बातें तो अच्छी करो, कम से कम बोली तो अच्छी बोलो। कर्कश की आवाज हो तो आप नमोकार बोलोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। किसी को भले सुनने में बुरा लगे लेकिन आपके लिए तो हितकारी होगा। इसलिए यदि कर्कश भी, कठोर भी, भद्दी भी आवाज है तो वह आप उसका सही प्रयोग करो, आप अपने अच्छे भाव से कहो। और सुस्वर यदि मिला है तो उसका सदुपयोग करो। ऐसे शब्द बोलो कि जिसके कारण से अन्य को भी प्रीति हो, भक्ति उत्पन्न हो, लोगों को सुनकर के अच्छा लगे। कर्कश, कठोर, ताने, कटाक्ष इस टाइप के वचन, दूसरों को दुखी करने वाले इस टाइप के मत कहो, तो आपको जो उदय मिला है पुण्य का वो उसका सदुपयोग होगा। और नहीं तो अच्छी भी आवाज मिल करके बुरा कहते, ऐसा कहते हैं लोग। शक्ल तो तुम्हारी लोग भगवान ने पूरी दी है, लोग की अपेक्षा शक्ल तो भगवान ने पूरी दी है, कम से कम बोली तो अच्छी बोली लिया करो। हम कहते हैं आगे बढ़ गए, बोली तो कदाचित आपको बुरी मिली है, लेकिन कम से कम जो आपका बोलने का तरीका है, बोलने के भाव है, वो तो अच्छे कर लो। यानी मन तो अपना अच्छा कर लो, मन अच्छा होगा तो आपकी जो भाषाएं है वो भी अच्छी होगी, ऐसा समझना। अंतिम दो कर्म है
जोड़े में आदेय और अनादेय। आदेय कर्म क्या काम करता है? जिसके उदय से शरीर में कांति पैदा होती है, ग्लो होता है, उससे कहते हैं आदेय नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से कांति रहित, विशिष्ट कुछ कांति नहीं होती है, रूखा रूखा सा रहता है, उस कर्म को कहते हैं अनादेय कर्म। अच्छा कर्म है कि नहीं? किसी के पास कर्म होता है ना कर्म, किसी के पास कम कर्म के उदय आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? चले जाते हैं कहाँ पे? आप लोगों को पता है, सब ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं। वहाँ जाके बोलते हैं बहन जी हमें आधे नाम कर्म दे दो, हम चमक नहीं रहे हैं, थोड़ा सा लगा दो तो क्या हो जाएगा? आधे हो जाएगा, फिर चमकेगा। वो जितना आप चमकाओगे ना वो सब समझ में आता है, वो अलग से ही चमक रहा है, और जितना आपने डाला है वो सब खराब कर रहा है। आप लोगों को खबर ओवर तो कुछ है नहीं, ये डॉक्टरों से पूछना। इन डॉक्टरों ने आविष्कार की यद्यपि, लेकिन डॉक्टरों से पूछना। वो जितना लगाया जाता है तो सब अंदर घुस जाता है, जहाँ बार बार लगाओगे सब ये जो रोम छिद्र है ना शरीर के, वो सब बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने दिए थे रोम छिद्र, किस बात के लिए? निकालने के लिए गंदगी, इसमें से गंदगी निकले। और आप लोगों ने क्या, नहीं नहीं नहीं, अपने को पसंद नहीं आ रहा, अपन तो चुपड़ो और चुपड़ के पैक कर दो, तो क्या हो जाएगा? गंदगी नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी तो क्या होगा? अंदर सड़ेगा, सड़ करके रोग होंगे। फिर आप बोलोगे हमको चर्म रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, खुजली मच रही है। यहाँ नहीं आएगी, कहीं और आएगी, क्योंकि वो तो घूमती रहती चीज है। किसी को कोई दूसरी समस्या होती है, ये जितने ज्यादा प्रसाधन चीजें यूज की जाती है, भले आप कांख में करो, चेहरे पे करो, हाथ पैर में करो, ये आगे जाकर के कष्टकारी हो जाती है, शरीर को खराब करती है। पेपर में आता था कभी कभी, अभी तो बहुत दिन से पढ़ा नहीं, कि ये जितने प्रयोग भी बना भी रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं, पारा ने सीसा कुछ तो भी, जिसके रेगुलेशंस भी नहीं है, और वो भी डाल रहे हैं, शरीर के लिए घातक। पढ़ भी लिया महिलाओं ने, पुरुषों ने, फिर भी लगाना है। क्यों लगाना है? नहीं लगाएंगे तो अच्छा कैसे लगेगा? सब लोग लगाते हैं, हम भी लगाएंगे। मत देखो इसको, ये यदि आपका भाग्य होता ना तो अपने आप ही चमकता, और नहीं चमक रहा है, जबरदस्ती चमकाने में मत लगो, नहीं तो ऐसी जगह पहुंच जाओगे कि बस चमकोगे जुगनू जैसे, सूर्य विमान जैसे, चंद्र बिंब जैसे, लेकिन कोई तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। स्थिति एक केंद्रीय जैसी हो जाती है। जरा चमक दमक में अपन भरोसा नहीं रखें। ये सब नाम कर्म है ना, पढ़ लो आप अच्छे से, हमने कहा था ना आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। यदि भाग्य होता पहले से ही तो अपन आधे वाले ही होते अच्छे, और यदि कम आधे है तो आप संतोष रखो। तीर्थंकर भगवान जैसे जीव होते हैं फिर कि अपने आप ही कांति होती है। देवता होते, भोग भूमि के होते, मनुष्य भी होते, नेचुरली ग्लो करता है शरीर, ऐसा चमकदार नहीं जैसा आप कर देते, साधारण रूप से, युक्त रूप से, तो वो अच्छा दिखता है। और अनादेय ने ऐसा होता है। एक तो अर्थ इसका ये है। उसके अलावा एक और अर्थ दिया, क्योंकि जीव विपाकी कर्म है, कि ग्रहणीयता, बहुमान्यता, जिसके कारण से वह जीव बहुमान्य होता है, लोगों को स्वीकार होता है, लोग उसकी बात मान लेते हैं। इस प्रकार का जो कर्म होता है उससे कहते हैं आदेय नाम कर्म। और जिस कर्म के कारण से स्वीकारा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, उससे कहते हैं अनादेय नाम कर्म। समझ में आ गया कहाँ यूज होता है? ये कहाँ यूज होता है? ऑफिस में यूज होता है, घर में यूज होता है। हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारे को कोई भाव ही नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? अनादेय एक कर्म है, बदल जाए तो सुनने लग जाए, बहुमान्यता हो जाए। बहु है ना, बहु नहीं बहुत सारे मान्यता लोग मानने लग जाए, तो ऐसे ये कर्म काम करते हैं। अंतिम कर्म है सबका प्रिय यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति। भैया जी, हाँ जी, ये तेजस कर्मण वर्गणा और आदेय नामकरण। तेजस सामान्य है, आदेय विशेष है। जो तेजस है ना, उससे गर्मता, उष्णता नहीं, चमक पैदा होती है, लेकिन उसके साथ में आदेय कर्म भी चाहिए। देखो तेजस तो सबके पास है, लेकिन फिर भी सबके शरीरों में जो चमक कांति अधिक है वो अलग अलग प्रकार की है। एक काम के होने में अनेक कारण होते हैं, इस सूत्र को आप ध्यान रखना। शास्त्र कही है एक कार्य होगा उसमें अनेक कारण होंगे। हम यदि छोटे से बड़े हुए हैं तो कैसे हुए हैं?
जल्दी से बोलो, कर्म कांड पढ़ने वाले। हम छोटे से बड़े हुए हैं, कैसे हुए हैं? आयु कर्म से हुए, बस आयु कर्म से हुए, शरीर नाम कर्म से हुए, स्वर नाम कर्म से हुए, पर्याप्त, प्रत्येक, त्रस, ढेर सारे तो कर्म है, एक कर्म नहीं अकेला। उसके अलावा भोजन, माता पिता, अनुकूलता, देश, राष्ट्र, ये सभी बहुत सारे कारण हैं। आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, इन सब के सहयोग से हम क्या हुए? बड़े हुए कि अकेले हो गए थे? एक काम खुद का और बाकी सारे सहयोगी सामग्री। तो एक काम के होने के लिए बहुत सारे कारण चाहिए होते हैं। तो हम एक कारण को बता रहे, दूसरा और भी कारण है, उन सब का रोल होता है, उसको लेकर के चीज बनती है। भैया जी, ये दोनों जो आदि कर्म, नाम कर्म और अनादि हैं, दोनों एक साथ उदय में आते हैं? नहीं, एक एक करके आएंगे। एक ही आता है। तो एक कोई, हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग हमारी बात मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, तो कौन से कर्म का उदय हुआ फिर, आदि के अनादि? कितने लोग मान रहे हैं? अभी तो गिनना पड़ेगा। तो आप गिन के आना, बहुमान्य होगा तो आधे, और कम मान्य होगा तो अनादे। इससे लगाना पड़ेगा बहु। हाँ। जैसे शोभक और दुर्भग का है, कुछ लोगों को अच्छे लग रहे हैं, कुछ को नहीं लग रहे। ज्यादा क्या है? 3 लोग खड़े हैं, एक को मैं अच्छा लग रहा हूँ, एक को नहीं लग रहा हूँ। आपको दिक्कत आएगी नहीं, आपको कम आएगी। वैसे जिनका एक ही बच्चा, उनको दिक्कत आएगी। पत्नी भी है, बच्चा भी है। अब दोनों से पूछा, क्यों भाई तुम लोग मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? तो पत्नी ने कहा नहीं मानेंगे, बच्चे ने कहा मान लेंगे। अब क्या करें हम, ज्यादा कम कैसे करें? जिनके घर में 6-7 बच्चे हैं ना, वो पता कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए मुश्किल है थोड़ा। तो कैसे निर्धारण, मतलब क्या, कौन से उदय चल रहा है? जनरल देखते हैं, जनरली क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, उसको लेकर के बताया जाता है। क्योंकि एक जीव हो, शास्त्र में दिया, ऐसा तो कोई भी काम नहीं है जो सब लोगों को राजी कर दे। तुम सबको राजी करने में लगे हो तो भ्रम में हो। जगत में ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसा कोई वाक्य नहीं है, ऐसा कोई व्यंजन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि आप करोगे, बनाओगे, कर दोगे तो सबको अच्छा लगेगा। तीर्थंकर भी सबको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। मारीची बुरा मान के चला गया। इसलिए सबकी तरफ से नहीं हम कहते, मेजर ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, वो क्या हो रही है उसको लेकर के देखा जाता है। हाँ भैया, इनको दे दो अंतिम, फिर अपन आगे बढ़े। यश कीर्ति। यशस कीर्ति में क्या 2 शब्द हैं, यश और कीर्ति। तो उसको दिया धवल में। यश का मतलब है गुण, और कीर्ति है ना उसका प्रगटीकरण। तो जो गुण है किसी में, अपने में या दूसरे में, तो उनको मतलब अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, तो उन गुणों का प्रगटीकरण जिसके द्वारा होता है, लोगों में फैले, लोग चर्चा करें, आपका अपने आप से प्रगटीकरण हो गुणों का, उसको कहते हैं यशस कीर्ति नाम कर्म। जिस कर्म के कारण से ऐसा काम बने। और अवगुण है गुणों का, यशस कीर्ति यानी अवगुण है, उनका प्रगटीकरण हो रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनको फैलाना जा रहा है जिस कर्म के कारण से, वो कहलाता है अयशस कीर्ति कर्म। ठीक है, गुण तो पाए जा रहे हैं, गुण से आप युक्त हो, अच्छे भी काम कर रहे हो, लेकिन फेल नहीं रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा कि इसका यशस कीर्ति जो है वह स्ट्रांग नहीं है, अच्छा नहीं है। और किसी के गुण हैं, उन गुणों की लोग प्रशंसा करते हैं, फैलता है, तो वह क्या कहलाता है, यशस कीर्ति। और जिसमें जो बुराइयां हैं, सब में ही रहती कुछ ना कुछ कमियां, तो जो कमियां हैं उनकी ज्यादा चर्चा हो रही है, उनको लेकर के फैलाया जा रहा है, तो उसका अयशस कीर्ति कर्म का ज्यादा उदय है, और यश कीर्ति का उदय नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसमें समझ लेना। जिसके उदय से विद्यमान भी जो गुण है उसका प्रगटीकरण हो, ख्यापन हो, फैले, इवन अपने आप में अच्छा लगे, उसको कहते हैं यशस कीर्ति। सबसे महत्वपूर्ण बात है यशस कीर्ति के लिए, आप क्या मानते हो, आपको कैसा लग रहा है, मुझ में अच्छी बात है, मैं स्वाध्याय में, पूजा में, भक्ति में लगता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, ये मेरा गुण है, मेरी शक्ति है। और मैं बुरे काम करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पाप रूप लगता है। तो इस रूप में आप देखते हो और अपने आप में फील करते हो, तो भले लोग चाहे कुछ कहें, तब भी क्या कहलाता है, वो यशस कीर्ति, क्योंकि जीव विपाकी कर्म माना जाता है। और बुरे भी काम के और अच्छा लग रहा है तो तुम्हारी यशस कीर्ति नहीं, अयशस कीर्ति है।
समझ में ही बात। और फिर उसके नौकर्म के रूप में जगत में देखा जाता है कि फेल क्या रहा है, अच्छा फेल रहा है, गुणों का कीर्तन हो रहा है, लोग उसकी ख्याति कर रहे हैं, तो वह यशस कीर्ति कर्म इसका स्ट्रांग रूप से प्रकट हो रहा है। और ऐसा ना होकर विरुद्ध हो रहा है तो जगत की अपेक्षा से अयशस कीर्ति कह लेते हैं। दोनों में से एक समय में एक का ही उदय आता है, लेकिन ये भी कर्म ऐसा है कि जिंदगी में बदलता जाता है। कभी यशस कीर्ति हो सकता है, कभी अयशस कीर्ति हो सकता है, क्योंकि जीव का जीवन भी बदलता है, उसके गुण भी बदलते हैं। अवगुण से गुण में आ सकता है और अच्छी बातों से बुरी बातों में जा सकता है, तो उसके अनुसार फीलिंग्स भी बदला करती है। ये आदे अनादे है, ये एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में सब में पाया जाता है। तो ये सभी नाम कर्म है, वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब नहीं, स्वर को छोड़ दो, स्वर को छोड़ के बाकी जो नो है, नो जोड़े, वो नो जोड़े पाए जाते हैं कि स्वर जो है वो द्विइंद्रिय से चालू होता है। तो स्वर नाम कर्म जो है दुस्वर सुस्वर वो वहां से लेंगे, पर्याप्त जीवों में लेंगे, बाकी जीवों में नहीं लेंगे। बाकी सब एक से पंचेंद्रिय सब में, एक से पंचेंद्रिय तक के जितने जीव हैं तो 10 जोड़ों में से 9 जोड़े उसके पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, यानी लाइफ जो शरीर बन रहा है ना, तो शरीर बनने के समय कोई कोई कर्म चालू होंगे, कोई विग्रह गति में होते नहीं होते, लेकिन उसकी जीवन देखोगे पर्याप्त अवस्था का तो 9 कर्म तो नियम से पाए ही जाएंगे। और जो अस्थिर और अशुभ अशुभ वाले हैं तो वो तो पूरे जोड़े पाए जाते हैं, वो हमेशा पाए ही जाएंगे सबके। ये जितने भी सेलिब्रिटीज है सबका यशस कीर्ति नाम कर्म है, जबकि वो कार्य कैसे भी करें। जो सेलिब्रिटीज हैं दुनिया भर के अच्छे बुरे काम करने वाले, तो उनको अपने में अच्छा लग रहा है, उनके शुभ नाम कर्म, सुभग नाम कर्म इस टाइप के उदय हैं। लेकिन यश फैल रहा हो गुणों का, तो गुणों का यश नहीं फैल रहा उनके। किस बात का यश फैल रहा है? अब सेलिब्रिटीज को तो पूरी दुनिया मतलब नहीं, मनोहर लग रहे हैं, प्रीतिकर लग रहे हैं, वो सुभग है, तो सुभग है, शुभ है, लेकिन यश तो गुणों का होता है। तो गुण क्या हो रहे हैं उनके? जैसे सचिन तेंदुलकर है तो पूरी दुनिया उसको मतलब गुणों का ही प्रसाद, तो उसका एक कोई विशिष्ट गुण है अकेला, तो उस गुण की तरफ से आप यशस कीर्ति कह सकते हैं। लेकिन उसका सारा जो जीवन है उसको लेकर के अच्छा नहीं माना जाता, उसको लेकर के लोग प्रशंसा नहीं कर रहे। सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा किस बात के लिए होती है? खेलने के लिए। तो एक उसका एक गुण है, उसको लेकर के प्रशंसा हो रही, तो गुण की प्रशंसा उसके यशस कीर्ति से बन सकती। बाकी उसमें अवगुण है बहुत सारे, तो प्रकट नहीं हो रहे, तो उसका यशस कीर्ति उसके ऊपर स्ट्रांग हो रहा है। और किसी के अवगुण हैं तो अवगुणों की ज्यादा चर्चा हो रही है, गुण है उसके पास भी फिर भी उसकी चर्चा नहीं हो रही, तो वो अयशस कीर्ति का स्ट्रांग उदय है उसके। भैया एक ही भाव में सुस्वर और दुस्वर दोनों नाम कर्म का उदय नहीं होता, एक का ही रहता है। सुस्वर रहेगा या दुस्वर ही रहेगा। ऑपरेशन होने के बाद किसी की आवाज चेंज हो गई तो फिर आवाज चेंज हो जाए भले, लेकिन वो एक ही रहता है उसका उदय। भैया जैसे यशस कीर्ति है, सुभग है, ये सारी चीजें हैं, तो ये जीवन काल पर्यंत तक रहती है कि उसके बाद में भी चलती रहती हैं? जीवन के बाद कैसे जाएगी? जैसे आज महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, लेकिन आज उनको याद किया जाता है। हाँ। तो ये यशस, जैसे किसी की फोटो देख करके हमें अच्छा लगता है, तो यशस कीर्ति तब भी आप उनकी स्मृति करते हो उस व्यक्ति की, वो तो जा चुका है व्यक्ति, वो सिद्ध बन चुके हैं, तो सिद्ध भगवान को नहीं याद करते आप। महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि और उनका उपकार आदि की स्मरण जो उस लाइफ में उसने की है, तो वो आपकी स्मृतियां बनी हुई है, उनका उद्भावन किया जा रहा है, तो उनका कर्म तो नष्ट हो चुका है। गांधी जी का गुणगान कर रहे हैं हम, तो गांधी जी का कर्म नहीं चल रहा यशस कीर्ति का, वो तो जहां भी जिस स्थिति में वो वर्तमान को भोग रहे हैं, हम उनकी पास्ट को लेकर के अपने मेमोरीज में याद करते हैं, तो वो हमारा शुभ या अशुभ भाव है ऐसा। फिर है अंतिम 2 कर्म, निर्माण नाम